हेलो फ्रेंड्स, जरा इन वीडियोस को देखो। पाकिस्तान में ये भगदड़ सिर्फ आटे की एक बोरी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर 1 किलो आटे की कीमत लगभग 3,000 रुपये हो चुकी है और लोग एक बोरी के लिए एक दूसरे को गटर में धकेलने तक के लिए तैयार है। आटा छोड़ो, पाकिस्तान में गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपये हो चुकी है और पाकिस्तानी लिटरली प्लास्टिक की थैलियों में गैस भर भर के घर लेके जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली इस सब के बीच इंडिया के लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो भी फ्रॉम पीओके, क्योंकि आज पाकिस्तानी रुपये टूटते तारे जैसे तेजी से गिरते जा रहा है। और पाकिस्तान की इसी क्रिटिकल हालत को देखने के बाद अब पीओके सिटीजन्स भारत से जुड़ना चाहते हैं। पीओके में आई एंटी पाकिस्तान वेव आज इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि जहां अब तक एंटी इंडिया के नारे लगाए जाते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो अब बदलकर प्रो इंडिया हो चुके हैं, जैसे कि ये कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वेल फ्रेंड्स, पीओके एक्टिविस्ट अमजद मिर्जा का कहना है कि पीओके में रहने वाले लोग जिस अम्बिलिकल कॉर्ड से पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, अब वो पूरी तरीके से टूट चुका है और पीओके में अब ऐसी एक भी सिटी नहीं है जहां पर लोग सड़कों पर आकर पाकिस्तानी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स नो सरप्राइज, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने पीओके रीजन में रातों रात आटे के दाम 1200 रुपये से बढ़ा दिए और साथ ही वहां पर स्थित आटे के डिपोज पर भी ताला लगा दिया। अब इसका रीजन शॉर्टेज था या फिर सरकार बचा कुचा माल पाकिस्तान मेनलैंड में यूटिलाइज करना चाहती थी, बता पाना मुश्किल है। पर इतना जरूर तय है कि पीओके वासियों को ये आटा हजम नहीं हो रहा है और पाकिस्तान अपनी गलतियों को समझ चुका है। अभी हाल ही में खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 3 जंगें लड़ी है, पर उसके बदले में उसे बर्बादी, गरीबी और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं मिला है और इसलिए अब वो इंडिया के साथ बैठकर कश्मीर के मुद्दे को रिजोल्व करना चाहते हैं। सो अब सवाल ये आता है कि क्या पीओके फाइनली और राइटफुली वापस इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा? वेल, दिस इज डेफिनेटली फ्रेंड समथिंग लुक फॉरवर्ड टू। बट फिलहाल कंटिन्यू करते हैं कि पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है कि शहबाज शरीफ को आके ये बात कहनी पड़ गई। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक आइडिया दे दिया है, वहाँ पर कुकिंग गैस थैलियों में मिल रहा है, क्योंकि सिलेंडर में गैस खरीदने के लिए 10,000 रुपए लोगों के पास नहीं है। तेल का रेट 480 रुपए लीटर हो गया है और घी का 250 रुपए किलो। वेल, इस स्पीड से बढ़ती कीमत का रीजन है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन। अब इसके अलावा पाकिस्तान का फिस्कल डिफिसिट 115 पर है, यानी कि पाकिस्तान सरकार जितना कमा रही है उससे 115% ज्यादा खर्च करे, लिटरली डबल। अब इस खर्चे के लिए पैसा कहां से आ रहा है? वेल, यू विल बी शॉक टू नो, बट पाकिस्तान के जीडीपी का 78% तो लोन ही है और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान का लोन रेट 1500% से बढ़ चुका है। मतलब असल में अब तक देश का गुजारा बस लोन्स पर ही हो रहा है। इनफैक्ट 2 से 3 हफ्ते के अंदर अगर किसी ने पाकिस्तान की मदद नहीं की तो इकोनॉमी खत्म हो सकती है, क्योंकि मामला इतना बदतर हो चुका है कि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व, यानी वो डॉलर रिजर्व जो कोई भी देश बाहर से जरूरी चीजें जैसे ऑयल, फूड एक्सेट्रा खरीदने के लिए यूज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास $5 बिलियन ही बचा है। यस, इतना कम रिजर्व पाकिस्तान जैसी एक कंट्री का। अब ये देखकर एनालिसिस ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 2023 में 3.5% से स्लो हो जाएगी और इससे पाकिस्तान का एक डेवलप कंट्री बनने का सपना तो बहुत दूर की बात है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से 2050 तक पाकिस्तान की जीडीपी 18 से 19% तक गिर जाएगी। और ये सब देखकर पीएम शहबाज शरीफ भी अपनी शर्मिंदगी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जैसे एक न्यूक्लियर पावर स्टेट को दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना शोभा नहीं देता है। पाकिस्तान के पास एक्चुअली कोई और रास्ता भी नहीं है और इसलिए जहां एक तरफ पाकिस्तान के पीएम चाइना के सामने हाथ फैला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्मी जनरल आसिम मुनीर सऊदी से। पर क्या इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में कोई देश पाकिस्तान की मदद करना चाहेगा? वेल, चाइना तो नहीं। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के $30 बिलियन के कर्जे में। इनफैक्ट पाकिस्तान के टोटल लोन का 30% तो चाइना से ही आया है और ब्लूमसबर्ग के अनुसार यही रीजन है कि चाइना फिर से पैसे देने के लिए झिझक रहा है। लेकिन लकीली सऊदी ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का एड दिया है और आज की तारीख में पाकिस्तान उसी पर सरवाइव कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का आखिरी रिजोर्ट है आईएमएफ। बट डिड यू नो, पाकिस्तान पिछले साल से ही आईएमएफ को हेल्प के लिए काफी रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बार बार रिजेक्शन ही मिल रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ की सभी शर्तों को फॉलो नहीं करना चाह रहा है। देखो, आईएमएफ से लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से ये सब आते हैं। बेसिकली सरकार को अपनी इनकम बढ़ानी होती है और खर्चा कम करना है। पर पाकिस्तान की करंट सिचुएशन तो ऐसी है कि अगर उसने
टैक्सेस बढ़ाए तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे या सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे, और अगर नहीं बढ़ाए तो इकोनॉमी डूब जाएगी। इन शॉर्ट पाकिस्तान का कोलैप्स इनएविटेबल है और पाकिस्तान के पास एक्चुअली इस सिचुएशन में और कोई रास्ता भी नहीं है। और इसलिए स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आयशा घोष पासा के हिसाब से पाकिस्तान IMF के कंडीशन को पूरा करने के लिए अब तैयार है। पर ताज्जुब की बात तो ये है फ्रेंड्स कि जो इकोनॉमी कुछ समय पहले तक डिसेंट कर रही थी, अच्छी गति से ग्रो भी हो रही थी, अचानक से ऐसे क्राइसिस में कैसे आ गई? वेल, इसके पीछे के वन ऑफ द मेन रीजन में से एक है फ्लड्स। जून 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक लगातार 4 महीने पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आ रही थी, जिस वजह से इकोनॉमी को $30 बिलियन का लॉस झेलना पड़ा। इन फ्लड्स की वजह से देश में एग्रीकल्चर क्राइसिस आ गया और फूड प्राइसेस बढ़ने लग गए। इनफैक्ट ऑन दी कंट्री इसके एग्जैक्टली 1 साल पहले की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से पाकिस्तान में गरीबी 64% से 21% तक नीचे आ गई थी। लेकिन अचानक से हालत इतनी बिगड़ गई कि आज के तारीख में 9 मिलियन लोग अब कभी भी गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। इन सब के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने सिचुएशन सुधारना तो दूर की बात, डैमेज को रिवाइव करने तक के लिए भी नहीं सोचा। इट्स शॉकिंग कि आज की फ्लड अफेक्टेड एरिया में से 25% जमीन तो पानी के नीचे है, और अगर जमीन ही नहीं होगी तो खेती किस पर होगी? और इसलिए अब तक पाकिस्तान में कल्टीवेशन रुका हुआ है, यानी 25% जमीन पर फूड प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। खैर, पाकिस्तान के कोलैप्स के पीछे का दूसरा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। ये तो आपको पता ही होगा कि इस वॉर ने वर्ल्ड ओवर ऑयल इंपोर्ट्स और ऑयल प्राइसेस दोनों को ही डिस्टर्ब कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान भी नहीं बच पाया, क्योंकि तेल के साथ साथ पाकिस्तान यूक्रेन से व्हीट भी इंपोर्ट करता था। इनफैक्ट वो यूक्रेन व्हीट का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, पर ये इंपोर्ट अचानक से बंद हो गया, जिसके वजह से वहाँ पर हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। अब फ्रेंड्स, किसी भी देश की जनता के लिए वन एंड ओनली होप होती है उसकी गवर्नमेंट, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने सिचुएशन को 10 गुना और ज़्यादा ख़राब कर दिया। इतना इंटेंस सिचुएशन होने के बाद भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस अब भी पॉलिटिक्स और पैसों पर है। पाकिस्तानी किसान PKI के प्रेसिडेंट के अनुसार सरकार को 1 साल से दिख रहा था कि देश में अनाज की कमी हो रही, पर फिर भी इन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया, और इसलिए आज सिचुएशन इस कदर से निकल चुकी है कि लोग रोटी तक के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे। बट फ्रेंड्स, इस पेंडेमिक के बाद ना बहुत सारे देशों ने मार खाया है, और एक नहीं बल्कि 104 ऐसे कंट्रीज है जो लिटरली बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गए। शॉकिंगली फ्रेंड्स, इसमें USA जैसी कंट्रीज का भी नाम शामिल है, बट लकीली इंडिया का नाम इसमें शामिल नहीं है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, इसको लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आप आगे आने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के अपडेट्स को मिस ना कर पाए।